हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने जब मैं लास्ट ईयर मथुरा वृंदावन गई थी तो वहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ की मतलब पूरी वीडियोस फोटोज़ वहाँ पे कैसा फ़ील हुआ था वो सब कुछ। तो बने रहें और देखते रहें। ये है रंगनाथ जी। ये भी वृंदावन में ही है। जब हम वृंदावन गए थे तो सबसे पहले हम रंगनाथ जी ही गए थे। यहाँ पे ना इसको सोने का खम्बा मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ना एक सोने का खम्बा है जो दिख रहा है। ये बहुत मतलब बड़ा खम्बा है। तो दो नाम से जाना जाता है, एक तो रंगनाथ जी और एक सोने का खम्बा मंदिर। और इसके अंदर एक छोटा सा जैसे कुंड होता है ना, हाथी कुंड ऐसा टाइप का कुंड है, उसके अंदर जल है। ये है वो कुंड जो सोने के खम्बे के मंदिर में बगल में है। यह है कुंजी गली। यहाँ से जाते हैं निधिवन के लिए। जो निधिवन का रास्ता है वो यहीं से जाता है। इसके बाद ये केसी घाट है, इसको केसी घाट बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बोटिंग की थी। जो भी वृंदावन जाना चाहता है वो पक्का बोटिंग करना, क्योंकि बोटिंग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जगह हम करते हैं बट यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग आ रही थी वृंदावन में। ये हमारा फर्स्ट डे था वृंदावन में और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पूरा देखने के लिए। ये वैष्णो माता मंदिर है। ये भी बहुत मतलब अच्छा मंदिर है। देख ही सकते हो आप कितना ज़्यादा बड़ा मंदिर है ये वहाँ का। यहाँ पे ना एक गुफा टाइप की है तो उसके अंदर जाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम सच में वैष्णो देवी गए हैं, वैसी फीलिंग आती है। मतलब मैं गई तो नहीं हूँ वैष्णो देवी, बट मैंने देखा है जैसे वहाँ पे गुफा है ना, ऐसे ही यहाँ पे अंदर गुफा टाइप की। और इसका आंगन भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पे, सरस्वती माता की मूर्ति और ये बड़ी मूर्ति है माता की। और ये देखो ये लक्ष्मी माता की मूर्ति कमल में बैठे हुए। और ये इस टाइम हम शाम के टाइम गए थे, यहाँ पर शाम हो चुकी थी। तो हम ये देखो ये गुफा स्टार्ट हो गई, हम गुफा में जा रहे हैं। हम ये हम गुफा के अंदर चले गए और गुफा के अंदर ना अलग अलग टाइप्स की लाइट लगी थी। रेड, जैसे रेड हो गई, ब्लू हो गई। और हर जगह छोटी छोटी मूर्ति थी। जैसे कहीं पे ये गणेश भगवान जी दिख रहे हैं, यहाँ पे गणेशा जी की मूर्ति थी। थोड़ा आगे जाके दूसरी देवी की मूर्ति थी। ऐसे अलग अलग टाइप की मूर्ति थी यहाँ पर बहुत सारी। ये देखो ये शेरा वाली माता की मूर्ति है यहाँ पर। ऐसी पूरी मतलब गुफा काफ़ी बड़ी थी और हर कोने में माता की अलग अलग 9 रूपों की मूर्ति थी। अलग अलग 9 रूप पूरे माता के। तो अब ये हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल, ये इसके अंदर से। और ये शाम का टाइम मतलब रात ही होने वाली थी तो रात को प्रेम मंदिर बहुत अच्छा दिखता है, लाइट्स वगैरह, और इस्कॉन टेम्पल में भी। तो इसीलिए अब इस टाइम पे हम इस्कॉन टेम्पल और प्रेम मंदिर जा रहे थे। ये है प्रेम मंदिर। ये आप सब ने पक्का रील्स वगैरह में तो देखा ही होगा। इस वृंदावन का सबसे सुंदर मंदिर है। यहाँ पे अलग अलग टाइप की लाइट्स जलती हैं। और इसके बगल में देखो छोटी छोटी गैयाँ बनी हैं, छोटे छोटे मतलब कृष्ण भगवान जी बने हैं। मतलब बहुत सुंदर दृश्य। ये है कृष्ण भगवान जी जब अपनी गैयाँ चराते हैं तो ये वाला दृश्य दिखाया गया है। ऐसे ही यहाँ पे कृष्ण जी की छोटी छोटी दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे गोवर्धन पर्वत को पकड़कर, वो वाला भी दिखाया गया है इसमें। और ये देखो अब इसकी ग्रीन लाइट हो गई है। अलग अलग लाइट जलती रहती है। ये इस्कॉन टेम्पल है और यहाँ पे ये लोग झूम के नाच रहे हैं। इस्कॉन मतलब अंग्रेज़ों का टेम्पल। और जो अंग्रेज़ है वो हमसे भी ज़्यादा मतलब हमसे भी ज़्यादा कृष्ण जी की भक्ति में ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बना दिया है और हमेशा कृष्ण के भजन गाते रहते हैं और कृष्ण की के बारे में ही बात करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं रमन रेती। जो रमन रेती है वहाँ पे कृष्ण भगवान जी जब छोटे थे तो रेत में खेलते थे, वहाँ पे लोट लगाते थे रेत की। इसलिए मतलब वहाँ का महत्व यही है कि जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो हमें भी भगवान की तरह वैसे ही रेत में लोट लगानी पड़ती है। और यहाँ पे पंडित जी बोलते हैं जो भी यहाँ पे आता है उसको रेत में अपना घर बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर बोलते हैं वैसे ही उसका घर बनता है। ये मतलब वहाँ की मान्यता है। ये देखो जैसे मैं यहाँ पे रेत में खेल रही हूँ, ये तो मैं वीडियो बनाने के लिए खेल रही थी, बट और लोग बिल्कुल रेत में लेट रहे थे पूरा। और बीच बीच में मैं अपने ऐसे ही स्नैप बना रही थी। उस टाइम मैं व्लॉगिंग तो करती नहीं थी, वरना मैं पक्का व्लॉग बनाती वहाँ का। वैसे ही ये मैंने छोटे छोटे ऐसी क्लिप अपने फ़ोन में सेव करे हुए थे। ये है नंद भवन। ये कृष्ण जी का बचपन का घर है। इसका वैसे नाम 84 खम्भे भी है, लेकिन जब इन खम्भों को गिनो ना तो कभी 83 गिने जाते हैं, कभी 85 गिने जाते हैं, कभी भी कोई 84 गिने नहीं पाया। और इसके अंदर ना हमें घुटनों के बल चलना पड़ता है, कोई मतलब ऐसे खड़े होके नहीं जा सकता। और जब हम घुटनों के बल जाते हैं तो हमें बोलना पड़ता है पापा पैया चले कन्हैया, क्योंकि बचपन में ऐसे ही मतलब बोलते थे उनको। तो पापा पैया चले कन्हैया ऐसा बोलते बोलते हमें
घुटनों के बल मंदिर के अंदर जाना पड़ता है और कृष्ण को झूला झुलाते हैं। ये है रावल गांव, यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। ये जो मंदिर है ये एक जंगल के बीच में है। वैसे राधा रानी रही तो बरसाने में थी, उनका महल, वृषभान जी का महल जो है वो बरसाने में था, लेकिन यहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ था रावल गाँव में। ये है यमुना घाट, यहीं पे बचपन में कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी और तभी जब उन्होंने मुंह खोला था तो यशोदा माता को पूरा ब्रह्मांड दिखा था। यहाँ का महत्व ये, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी खानी पड़ती है। इसी घाट के किनारे कदम का पेड़ है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी गोपियों के चीर चुराते थे, इसीलिए उस पेड़ में एक कपड़ा बांधना पड़ता है। ये जो सुंदर सा बना हुआ है ये कंस के महल के किनारे है। कंस के महल की ना हम लोग वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वहीं पे बगल में एक मस्जिद टाइप की है, तो वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी रहती है। उसके अंदर ऐसे फ़ोन लेके जाना, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं लेके जा सकते उसके अंदर, सब बाहर ही छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो कारागार है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। अंदर से अगर आप देखोगे वहाँ पे भी एक आर्टिफिशियल गुफा भी है, वो भी बहुत प्यारी है। मथुरा वृंदावन के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए थे राजस्थान। तो ये राजस्थान में खाटू श्याम का मंदिर है। हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे खाटू श्याम। तो यहाँ पे ऐसे लाइन लगानी पड़ती है और ये हमारे हाथ में देखो गुलाब का फूल है, क्योंकि खाटू श्याम जी को गुलाब का फूल और इत्र चढ़ाए जाते हैं। कृष्ण जी के ही रूप है खाटू श्याम जी, उनका जो असली नाम है वो बर्बरिक था। जो खाटू श्याम जी हैं बर्बरिक, उन्होंने कृष्ण जी को शीश का दान दिया था, इसलिए उन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। और ये हम लाइन में लगे हैं जाने के लिए। और ये अब मेन मंदिर है, ये सामने पे थोड़ा सा ही दिख रहा है मेन मंदिर। देखो ये है, यहाँ पे है मेन मंदिर। तो यहाँ पे गुलाब का फूल और इत्र चढ़ाए जाते हैं, वो हम घर भी लेके आते हैं। कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक को ये आशीर्वाद दिया था कि तुम आज से मेरे नाम से जाने जाओगे। तो इसके बाद हम राजस्थान में ही एक सालासर बालाजी हैं, वहाँ पे गए थे। हनुमान जी के ही रूप हैं। दो बालाजी पड़ते हैं, एक तो मेहंदीपुर बालाजी हैं और एक सालासर बालाजी हैं। तो मेहंदीपुर वाले थोड़ा मतलब उन अलग रास्ता चला जाता है और सालासर वाला बालाजी का अलग चल जाता है। तो एक बार हम मेहंदीपुर वाले में गए थे और ये सालासर बालाजी है, ये वहीं की लाइन लग रही है। ये है सालासर बालाजी की तस्वीर जहाँ पे लिखा है मेरे राम आए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मंदिर मिस हो गए थे, जैसे कि बांके बिहारी मंदिर है। तो मतलब जो मथुरा वृंदावन का सबसे अच्छा मंदिर है वो बांके बिहारी मंदिर है। अच्छा का मतलब है कि जैसे और मंदिर तो ऐसे हैं कुछ जो खुद बनाए गए हैं, और लेकिन जो बांके बिहारी है वो ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण भगवान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है, इसलिए। और वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि हम लोग ऐसे फ़ोन नहीं निकाल सकते थे। लेकिन जो भी वृंदावन जाना चाहेगा बांके बिहारी तो ज़रूर जाना। बांके बिहारी के दर्शन के बिना मथुरा वृंदावन के दर्शन अधूरे हैं। इसके अलावा एक गोवर्धन पर्वत यात्रा थी, तो वो भी जैसे इतना बड़ा पर्वत है तो वो ऑटो में करनी पड़ती है वो यात्रा, इसलिए उसकी भी क्लिप मतलब नहीं बन पाई। और लास्टली वृंदावन से मतलब मथुरा वृंदावन से काफ़ी दूर है बरसाना राधा रानी का टेम्पल, जहाँ पे राधा रानी रही थी। तो वो वाली क्लिप भी मतलब इसमें मैं ऐड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे पास नहीं थी वाली क्लिप। आप सब ने मेरा व्लॉग देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और राधे राधे। और ऐसे ही व्लॉग देखते रहें और मोटिवेट करते रहें। थैंक यू सो मच।